वहाँ एक अजनबी महिला ने उनके पास आकर कहा कि वो उनकी तस्वीर खींचना चाहती है। उसने बड़ी चालाकी से कैमरा अपने ऊपर घुमाकर खुद की तस्वीर ली और फिर बिना किसी शक पैदा किए फोन पति को लौटा दिया। इसके बाद उसने पति से अपनी तस्वीर खींचने को कहा और इस दौरान अपने फोन पर डायल पेज खोलकर उसे नंबर डालने का इशारा किया। पति समझ गया और उसने महिला का नंबर डाल दिया। पत्नी को ये देखकर शक हुआ, लेकिन जब उसने फोटो देखने की मांग की तो पति ने झूठ बोल दिया कि तस्वीर खराब थी, इसलिए उसने उसे डिलीट कर दिया। शाम को घर लौटने के बाद पति ने अचानक बीमार होने का नाटक किया और कहा कि उसे बुखार है। उसने पत्नी को सुझाव दिया कि वह बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाए ताकि वे संक्रमण से बच सके। पत्नी मान गई और जैसे ही पत्नी और बच्चा घर से बाहर गए, पति ने महिला को अपने घर बुला लिया। महिला वहाँ पहुँची और घर का जायजा लेने लगी। पति उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इसी दौरान महिला ने चुपके से पति के पेय में जहर मिला दिया। पति को इसका अंदाजा भी नहीं था और उसने वो पेय पी लिया। महिला ने फिर घर के सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूछा। पति ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने कैमरों के प्लग हटा दिए हैं और कोई भी उनकी गतिविधियों के बारे में नहीं जान सकेगा। ये सुनकर महिला संतुष्ट हो गई, लेकिन इससे पहले कि पति कुछ और कर पाता, जहर का असर होने लगा। अगले दिन पत्नी घर लौटी और पति को बेहोश पाया। उसने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो पति ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी मानसिक तनाव में है और सारी चीजें उसने खुद ही इधर उधर छुपाई थी। पुलिस को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन महिला ने चालाकी से पति का साथ देते हुए उसके झूठ को सच साबित करने में मदद की। पुलिस वहाँ से चली गई। पति को लगा कि उसने इस समस्या से छुटकारा पा लिया है, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। पत्नी ने पहले ही घर में एक गुप्त कैमरा लगा दिया था। उसने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग जिसमें पति के सारे कारनामे साफ साफ नजर आ रहे थे। अब सच सामने आ चुका था। पत्नी ने पति को घर से निकाल दिया और कहा, मेरी बेटी को ऐसे धोखेबाज पिता की जरूरत नहीं।